नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। हम आपके अगले वीडियो जैसे गणित में रीजनिंग में हम आपको पिछले वीडियो पढ़ाए थे गणितीय संक्रियाएं, जो पिछले एसएसटी जीडी एग्जाम में पूछा है, पिछले में पूछा है और 2 प्रश्न आने की संभावना है। आप पिछले साल के एग्जाम के जो पेपर है उसको उठा कर देख लीजिए कि इस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और गणित संक्रियाएं कम से कम 2 प्रश्न तो आ ही है हर सेट में, तो क्या करना है, इसको अच्छे से बनाना है। तो आपको इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम 3 या 4 टाइप के प्रश्न, आपको दोनों टाइप 3 टाइप के प्रश्न आप कवर करवाने का प्रयास करेंगे। हम चलिए देखते हैं। हम टाइप नंबर फर्स्ट के पहला प्रश्न लेते हैं। तो आपको टाइप नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको अधिकांश प्रश्न पूछ रहा है बार बार। चलिए, जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया, आप वहां पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें क्या कहता है, देखिए जरा आप लोग क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब अपने पास एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, 165 भागित 15 नहीं 165 माइनस 15 भागित 5 प्लस 6 इंटू 16 बराबर 102 दिया है। इस समीकरण को आप क्या करना है, जो ऑप्शन दिए आपको वहां पर देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला दिया है, मैंने जो एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का सेट लगवाया हूँ, एक सेट आप वीडियो डाल चुका है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आए कि नहीं आए। तो उसी आधार पे लेकर हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं। पहला टाइप, दूसरा और तीसरा टाइप आपको प्रश्न मिलने वाला है। प्लस और भाग, परस्पर बदलना मतलब होता है, ऑप्शन ए में दिया है प्लस और भाग। प्लस को भाग मानना है और भाग को प्लस मानना है, ये कहता है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में प्लस गुणा दिया, प्लस जहां पर भी होगा यहाँ पर से गुणा मानना है और जहां पर गुणा वहां क्या मानना है, प्लस। तो प्लस का गुणा और गुणा का प्लस बननी चाहिए, कहता है आपको परस्पर बदलने के लिए। उसी प्रकार माइनस और गुणा दिया अगला में, सॉरी प्लस दिया है, अगला दिया है भाग और माइनस। तो हम कह सकते हैं, इस प्रश्न की बात करें आपको तो वहां पर देख लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न दिया है, समीकरण दिया आपको, परस्पर बदलना है। जैसे मैं आपको अगर एक एक ऑप्शन उठा कर कराऊं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपका करता हूं, जो विकल्प उसके लिए सही फिट बैठ रहा है उसको हल करके बता देता हूं। जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बोलता है, क्या बोलता है डी में, कि भाग और क्या दिया है, माइनस। इन चिन्हों को आपस में बदलना है। जैसे भाग जहां पर भी होगा आपके प्रश्न में उसको माइनस लिखें और जहां माइनस वहां क्या लगाएं, भाग लगाएं। और परस्पर बदलने के बाद आपको 102 अगर आता है तो आंसर है, अन्यथा नहीं है तो ऑप्शन फिर चेंज करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं ना। हमारे पास इस प्रश्न की बात कर, प्रश्न क्रमांक 1 में हमारे पास 165 रहेगा और माइनस का क्या करना है, भाग करना है। चलिए, तो ये बन जाएगा भाग और इस भाग का भाई क्या बन जाएगा, माइनस, और 5 का 5 और प्लस का प्लस, 6 का 6, गुणा का गुणा और 16 का 16, 102 आनी चाहिए। देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न देख लीजिए, वहां पर क्या दिया है। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास कहता है बोर्ड मास रूल। ध्यान रखें, इस अध्याय को आपको हल करना है तो बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड मास रूल हमारे पास पहले भाग दिया फिर गुणा दिया, तो गुणा बाद में करेंगे, पहले भाग लगा लें। चलिए, यहां से यहां पहले भाग लगाओ फिर गुणा करना। तो 15 एकम 15, यहाँ 1 बच गया, ठीक है, एक बार गया है। 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो इस पूरे का हल कितना आ गया, 11 और माइनस 5, ठीक है। इस पूरे का 15 एकम 15, 1 बच गया, 15 एकम 15, तो 11 आ गया हल, माइनस का माइनस, 5 का 5। अब हमारे पास पहले गुणा करना, ठीक है, पहले गुणा करते हैं, इस प्लस उठा के लगा लेते हैं पहले। चलिए, 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास, हाँ 16 पंजे 16, हाँ 16 पंजे 16 छक्का, यहाँ पर गुणा करना, 16 छक्का 96। अब हम बात करते हैं यहाँ बराबर 102। इसके बराबर आपका जो राइट हैंड साइड है, हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ को फिक्स करना है 102। चलो देखते। अब हमारे पास पहले जोड़ना ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास माइनस प्लस का क्या बनता है, प्लस माइनस का माइनस बनेगा। अब हम 96 5 कम करो, कितना बचेगा भाई, 5 5 गए, कितने बचे, इनका 90, इनका 90 बच गया। लेकिन क्या माइनस प्लस का माइनस होता है तो घटा के इनका 90 बन गया। लेकिन जिस संख्या के आगे
जो संख्या बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही लगेगा। तो 96 बड़ा है, इसके आगे लगा प्लस, तो प्लस का प्लस हो गया, उस 11 का 11। अब हम देखते हैं 1 और 1 2, 9 10 102। तो क्या बिल्कुल राइट आंसर है? हाँ, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए, मतलब समीकरण बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इस प्रकार आप क्या करना है, एक एक हम आपको आराम से बेसिक बताते चलेंगे, कहाँ बोर्ड वसूल लग रहा है, कहाँ कैंसिल करना है, कहाँ प्लस माइनस का नियम लग रहा है। चलिए, आपके समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक सेकेंड है। अब पहला टाइप नंबर प्रश्न चला, ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आप पहला प्रश्न देख चुके हो। परस्पर बदलने वाला चिन्ह आपके प्रश्न में पूछ रहा है एग्जाम में, यही यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास दिया है, यह नीचे दिए गए समीकरण में निम्न किन दो चिन्हों को आपस से बदलने की आवश्यकता है ताकि यह क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं आपने ऑप्शन पर ए बी सी डी, इन ऑप्शन उठा के, जैसे ऑप्शन ए दिया है गुणा और माइनस, गुणा को माइनस मानना है और माइनस गुणा मानना है, इसी प्रकार सभी ऑप्शन में करना है। पहला क्वेश्चन आप देख चुके हो, उसी प्रकार इसको बनाइए जरा। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, गुणा और घटाओ, गुणा को घटाना लिखना, घटाना को गुणा लिखकर आपको परस्पर बदल कर हल करना है और 40 लाना। चल देखते हैं, हमारे पास यहाँ 1/4 ही रहेगा, भाग का भाग, 1/16 का 16 रहेगा और माइनस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 5 का 5 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा और गुणा का क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाए 25 बराबर 40। तो हमारे पास राइट हैंड में 40 है, हमें लेफ्ट हैंड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में 40 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 40, तब आपका सही आंसर होगा। चलिए, अब बोर्ड वासूल लगाते। पहले हमने बोला परस्पर बदलने के लिए, मैंने ऑप्शन पहला उठाया हूँ, देखता हूँ किसमें आंसर आता है कि नहीं आता। चलिए, अब हम देखते हैं। देखो, पहले भाग गुणा दिया, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बराबर भी होता है। अब 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब हमारे पास यहाँ कितना बचे, एक यहाँ पर एक, यहाँ एक। अब इन्हें कितने गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो यहाँ 1 बटा कितना बन गया 4, और गुणा लगा है, गुणा का गुणा और 5 का 5। अब हमारे पास प्लस का प्लस हो जाएगा और 45 का 45, माइनस 25 का 25। अभी घटाना जोड़ना नहीं है पहले। अब हमने पहले भाग लगाए, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो गया। अब इसका गुणा करें, समझ आते हैं, यहाँ रुक जाओ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अभी इस 4 को यहाँ करेंगे, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 4/1 बनेगा। अब इन दोनों गुणा करें तो 1 चौके 4 जाएगा भाग, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, प्लस 45 माइनस 25 बराबर 40। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें पहले जोड़ना है, ठीक है। तो 0 और 5 बनेगा 5, 5 और 2 बनेगा 6, सॉरी 5 और 0 बनेगा 5 बनेगा, 4 और 2 6 बनेगा, माइनस 25 का 25 बनेगा। अब देख लेते हैं 40 आता कि नहीं। अब देखो, 5 में 5 गए 0 और 2 में, सॉरी 6 में 2 गए 4। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल 40-40 आ जाए, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन ए में हम गुणा को माइनस और माइनस को गुणा करने पर, परस्पर बदलने पर, हल करने पर हमें पता चला कि बिल्कुल सही चिन्हों का हम बदलाव करे हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला का ऑप्शन डी था और प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, टाइप में फर्स्ट का थर्ड प्रश्न आपके समक्ष है, स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑप्शन सही थे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। फिर वही बात बोला है, परस्पर चिन्हों को बदलना है। इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, पिछले साल पूछा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, SSGD में फरवरी मार्च जो पेपर होगा उसमें भी आने की फुल संभावना है। ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना है। तो एक प्रश्न बन गया मतलब नहीं कि आप सब प्रश्न बना सकते हो, आपको बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से क्या होगा कि आप जल्दी से आंसर ला सकते हो। चलिए, अब हमें बोल रहा है ऑप्शन, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन जो सही है उसका विकल्प या उस ऑप्शन के चिन्हों को उठाकर प्रश्न बदल के हल करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक उठा के हल करता हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको जिस भी प्रश्न है उसका जो विकल्प आपके आंसर में आ रहा है उसको उठा के मैं चिन्ह बदल कर आपको हल करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा कि कौन सा आंसर आने वाला है, लेकिन आप क्या करना है, ABCD 4 के 4 ऑप्शन को उठा के आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, तो मैं इसको चेक करके आपको हल करके बता देता हूं। क्या दिया ऑप्शन डी में, गुणा और भाग, गुणा को भाग लिखो, भाग को गुणा लिखो। चलिए, अब हमारे पास दिया है 7 72, भाग को गुणा लिखना, वहां देख लीजिए, भाग को गुणा लिखिए
और गुणा को भाग, तो भाग हो गया 3 प्लस 48 का 48 और भाग का गुणा हो जाएगा 6 माइनस 16 का 16 बराबर 296। चलिए अब देखते हैं, हम पहले भाग लगाते हैं। चलिए तो भाई कितना बनेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। एक यहाँ बच जाएगा 3 के 12, तो यहाँ 24 आ गया प्लस 48 और गुणा का गुणा और 6 का 6 माइनस 16 का 16 बराबर 296 आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास पहले भाग था फिर गुणा था, हम भाग लगाए गुणा लगाएंगे। चलिए अब देखो 6 8 48 बचे 4 4 6 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और हमारे पास माइनस 16 का 16 हो जाएगा और प्लस 24 का 24 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 296। अब देखो 8 4 12 की 2 हंस की 1, 8 और 2 10 और हंस की 1 कितना हो जाएगा, देखो 8 4 12 हंस की 1, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। अब हमारे पास 11 और 1 बचा है, 1 2 और 1 हो जाएगा 3। अब हमारे पास माइनस कितना लिखा है, 16 लिखा है। अब देखो हमारे पास यहाँ बात की, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर उधार लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो गया। यहाँ हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 में 6 गए 6 जाएगा। अब हमारे पास है कितना है, यहाँ पर 0 बच गया है, एक उधार लाओगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में 1 जाएगा बचेगा 9, और यहाँ तो उधार ले चुके हैं 2 है, 2 का 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर घट के 296 आया यहाँ पर, जो इस राइट हैंड साइड की बिल्कुल बराबर है। 296 तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा का ऑप्शन बिल्कुल चौथा राइट है। तो गुणा को भाग लिखें, भाग को गुणा लिखें, आपस में परस्पर चिन्हों को बदलाव करें और आपको आंसर ला के हम दिखा दें। चलिए आपको पहला दूसरा तीसरा प्रश्न बता चुके हैं, उसी प्रकार आपके समक्ष चौथा पांचवा प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ आपके बोर्ड पर। चलिए अब जैसे बात करते हैं, इस प्रश्न में बोल रहा है जो पिछले प्रश्न बोला वही से बोला है, लेकिन आपको क्या करना है और फर्स्ट हल करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग नहीं बताते हैं, इसका मतलब ये कि आपको हम पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है या आपको नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से आप इन प्रश्नों को मैं छोड़ता हूं आपके होमवर्क के लिए। आप बताइए कि हम आपको और किस तरीके से पढ़ाएं, या आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, या इन प्रश्नों का आंसर कैसे आएगा। आपको इन प्रश्नों के आंसर ला के बताना है, हम आप के लिए छोड़ते हैं कि आप इनको हल करके बताएं कि आंसर में आप कमेंट बॉक्स में। तो कोशिश करना आपको बताने का प्रयास करना, या नहीं बन पा रहा है तो कमेंट में बताइए कि यार हमें किस प्रश्न का आंसर नहीं बन रहा, कैसे लाना, आप एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं क्या करूंगा इनको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए तो चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, मैंने 3 प्रश्न बता दिया हूँ। इन 5 प्रश्नों का आपको एक बार आंसर करना है और दोबारा और रिपीट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम 5वां प्रश्न, जो 5वां प्रश्न में है इसके ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। 5वां प्रश्न आप देख रहे हो, ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया। ऑप्शन ए और सी तो बिल्कुल पिछले जैसे प्रश्न हैं उनके ऑप्शन जैसा है, लेकिन बी और डी है थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा बी में 4 और 2 को आपस में बदलना है, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 4 लिखे और जहाँ 4 लिखा वहाँ 2 लिखे, इन दोनों को आपस में बदल कर आप हल करना है और 30 लाना है। अगला दिया है डी में 16 और 6 को, अगर 16 ऑप्शन डी को उठा के हल करते हो तो 16 को 6 मानो और 6 को 16 मानो और हल करके आपको 30 लाना है। अगर 30 आता तो राइट आंसर है और यहाँ 50 आता तो राइट आंसर। तो ऑप्शन थोड़ा सा इसमें अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ चिन्हों को बदलने बोल रहा था, यहाँ पर संख्याओं को बदल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता तो आप आराम से बना सकते हो। इन 5 प्रश्नों को आराम हल कर लीजिए, आपके जरूर बनने वाले। चलिए विद्यार्थी अगला टाइप लेते हैं। टाइप नंबर सेकेंड है, हमने टाइप फर्स्ट के 5 प्रश्न करवाए हैं, जिसमें 3 प्रश्न आपको बताया, 2 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। अगला टाइप सेकेंड है, थोड़ा सा प्रश्न बदलाव रहेगा, देख लीजिए आप लोग। पहला टाइप सेकेंड टाइप प्रश्न बदलाव रहेगा। अब सेकेंड टाइप हम लेते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हो 10 गुणा 5 भागे 3 माइनस 2 प्लस 3 दिया है, बराबर क्या आएगा पूछ रहा। पिछले बार यहाँ बराबर के मतलब निकाल के देता था, चिन्हों को बस बदलाव करना था, संख्याओं का बदलाव। यहाँ पर आपको दिया है, पहला प्रश्न दिया, क्या दिया है हमारे पास, पहला प्रश्न दिया है यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का प्लस और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में का मान क्या होगा। तो हमारे पास बोल रखा है, देखो हमारे पास 10 के हम 10 लिखते हैं, हल करने को हल कैसे कर 10 लिख लिए आप लोग। अब देखो गुणा का अर्थ क्या हो रहा है, देख लीजिए गुणा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर भाग होता है,
ठीक है। अब देखो भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ होता है प्लस, और 3 का 3 रहेगा। अब देखो घटाव का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, 2 का 2 रहेगा। अब प्लस की बात करें तो प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, तो माइनस का माइनस, 3 का 3। अब देखना आपको बोर्ड मास रूल लगाना है आपको कि पहले भाग लगाओ, गुणा लगाओ, जोड़ घटाओ, आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास रूल क्या कहता है। तो हमारे पास पहले भाग दिया, गुणा दिया, तो हमारे बोर्ड मास रूल कहता है पहले भाग लगाओ उसके बाद गुणा करो। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, चलिए जैसे पहले भाग लगाना, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 हो जाएगा। अब हमारे पास पहले जोड़ना है, पहले क्या करना, जोड़ना है। तो यहाँ दिया है 6 2 8 माइनस 3 कितना बनेगा, 5 बनेगा। क्या 5 आपके आंसर ऑप्शन में है? हाँ, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न क्रमांक पहला का ऑप्शन होगा राइट ए। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका 5 दिया है कि नहीं। हम अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए। अब अगला प्रश्न में दिया है, आप देख सकते हो सेकंड नंबर में। चलिए यहाँ थोड़ा सा दिया, क्यू का अर्थ क्या होता है, ऐड, मतलब होता है जोड़ना। अब देखो हमारे पास हम 30 का 30 लिखते हैं। अब देखो के का अर्थ ढूंढना, क्यू का, जे का, टी का। अब जहाँ पर भी के लिखा हो वहाँ देख लो, के का अर्थ क्या होता है, डिवाइडेड, मतलब होता है भाग। तो के का मतलब होता है भाग, 2 का 2। अब क्यू का अर्थ देख लीजिए, क्यू का अर्थ दिया है ऐड, मतलब होता है जोड़ना, तो 3 का 3 हो जाएगा। अब जे आपको कहाँ दिया है देख लीजिए, जे का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो गया 6 का 6। अब टी का मतलब क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्शन, मतलब होता है, अब देखो ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, टी का मतलब -5 का 5। अब हल करके देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं है। ऐसे आपको चिन्हों को बदलने की बात करेगा, आप बदल लीजिए। अब देखो पहले भाग लगाना है, इतना कितना 15 बार जाएगा भाई, है ना। 2 का गुणा 15 बार करो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पहले गुणा कर लीजिए, 6 तेरी 18 और -5 का 5। पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। तो मैं जोड़ देता हूँ, 8 4 12 हो गए, एक ज़्यादा है 13। अब 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, -5। अब देखो हमारे पास 33 में 5 घटाना है। अब 33 में यहाँ के 3, यहाँ से 3 कम कर दो, 30 बच गए, और यहाँ पर 2 और है एक्स्ट्रा, हो जाएगा जे अपने पास 28। क्या ऑप्शन में 28 कहीं मिल रहा है? तो आप कह सकते हो आंसर सही होगा। चलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे पास 28 वहीं पर मिल रहा है। चलिए आपने जैसे 2 प्रश्न देख चुके टाइप नंबर सेकंड के, अगला प्रश्न लेते हैं हम टाइप नंबर सेकंड के 3rd और 4। एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए रहेगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अब 3rd प्रश्न आपको दिया है, वही बात बोलता है, आपको दे रखा है। चलिए इसके बारे में हमारे पास 3rd की बात कर लेते हैं। क्या दिया है, 18p 12t 4q 8v 10 बराबर क्या होगा। अब हम बात करते हैं 18 का 18 लीजिए। अब p का मतलब अर्थ क्या होता है वहाँ ढूंढना पड़ेगा। p का तात्पर्य क्या होता है, प्लस, और 12 का 12। अब t का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? t का तात्पर्य क्या है, भाग से 4 का 4। अब q का मतलब क्या होता है, q का मतलब होता है गुणा, 8 का 8। अब v का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस का माइनस। अब हमें क्या करना है, पहले बुढ़ बासु लगाना है, फिर गुणा करना। अब देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, यह इतना आ गया है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब हमारे पास यहाँ 1 तिया 3 हो जाएगा, तो 18 की 18 प्लस की प्लस, 1 तिया 3 की 3, गुणा गुणा, और 8 का 8 और -10 का 10 हो गया। अब फिर हमें पहले गुणा करना है, 8 तेरी 24, यहाँ बन जाएगा 18, और यहाँ बन जाएगा आपके पास -10। अब पहले जोड़ लीजिए, 8 4 12 की 2 हाथ की 1, 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4 -10। जब 42 में आप 10 कम करोगे, अब हमारे पास 40 मान लो, 40 में 10 गए, 30 बचे, और 2 एक्स्ट्रा हमारे पास कितना बचाएगा यहाँ पर 32। क्या ऑप्शन में 32 मिल रहा है? हाँ, तो हम कह सकते हैं इस 3rd प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए। 4था प्रश्न आप वहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है प्रश्न देखने तो वहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग। अब इसका दिया हमारे पास दिया है, क्या दिया, 6 भागित 8 प्लस 2 गुणा 5 -8। इसमें हमें बोल रहा है 6 का 6 उतार लीजिए। इस भाग, चलो भाग का अर्थ क्या होता है भाई, देखो माइनस को प्लस, प्लस को भाग, और भाग को
भाग को गुणा में बदल दिया जाए, ठीक है, और प्लस को भाग में और गुणा को माइनस में 5, और अब माइनस को क्या बोलता है, माइनस को प्लस में बदल दिया जाए तो प्लस होगा 8। अब देख लेते हैं हल करके, पहले भाग लगाएं, कितना बनेगा जी, 4 बनेगा, ठीक है, 2 चौके 8 हो गए। अब गुणा करें, 4 6 24, इस माइनस का माइनस, 5 का प्लस और 8 का 8। अब फिर वही बात है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है, प्लस माइनस का बनेगा माइनस, लेकिन बड़ा चिन्ह है तो क्या लग जाएगा प्लस, और 5 में 3 सॉरी 8 में 5 गए, 3 बचेगा, हो जाएगा 24, तो 24 और 3 हो जाएगा 27। बोर्ड मासूम लग रहा, ध्यान रखें क्या आपका ऑप्शन कहीं 27 है, हाँ, तो हम कह सकते हैं इस 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। सॉरी, चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो ये आपका सही होगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार आपको आराम से बन सकता है करते समय। बोर्ड मासूल आपको बननी चाहिए, आप नहीं बनता तो बेसिक क्लास फर्स्ट वहाँ जाके गणित संक्राम जाके आपका करना है, समझना है। उसके बाद हमने आपको टाइप फर्स्ट बताया, उसके बाद टाइप सेकंड बताए हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखता होगा, आपको उसको हल करके लाना है और आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। कोई भी विद्यार्थी नहीं बताता है, आपको बताने का प्रयास करना, नहीं बन रहा तो बताइए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए।